जय हिंद। चलिए हम लोग पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और पॉलिटी का जो ये एक टॉपिक है संसद पार्लियामेंट, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आने वाला जो बिहार एसआई के मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं संसद। देखिए, संसद का जो जननी माना जाता है वो ब्रिटेन को माना जाता है। यानी संसद की जो शुरुआत हुआ है, संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था वो सबसे पहले ब्रिटेन देश में हुआ था, इसलिए ब्रिटेन को जननी माना जाता है। संसदीय प्रणाली की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। देखिए, संसद जो शब्द है, जो संसद शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द है। क्वेश्चन पूछता है कि संसद किस भाषा के शब्द है, तो संसद एक फ्रेंच भाषा के शब्द है, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद भारतीय संसद का जो, देखिए भारतीय संसद का जो निर्माण करता है वो लुटियंस एंड बेकर। देखिए, भारतीय संसद के जो निर्माण काल 1921 से 1927 ईस्वी के बीच चला। देखिए 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1927 में इसका कंप्लीट हो गया। उस समय जो भारत का शासक था वो लॉर्ड इरविन था। इरविन का शासन चल रहा था भारत में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद का निर्माण काल के समय भारत का शासन कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। देखिए, जितना भी दिल्ली में जितना भी सरकारी भवन है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो चाहे जितना भी अन्य सरकारी भवन है, उस सबका निर्माण लॉर्ड लुटियंस एंड बेकर के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद अनुच्छेद भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 में मतलब भारतीय संसद के बारे में वर्णित है कि भारत में एक संसद होगा और इसके 3 अंग होंगे। इसके कौन 3 अंग होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और भारतीय संसद के 2 सदन होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग है, तो भारतीय संसद के अंग पूछेगा तो 3 और सदन पूछेगा तो 2। सदन 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और इस संसद का जो सदस्य होता है, जो इसमें जाकर बैठते हैं, जो हम लोग नॉमिनेट जो चुनते हैं, उसको हम लोग सांसद या एमपी के नाम से जानते हैं। जो इसका मेंबर होता है उसको हम लोग सांसद या एमपी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद को बारे में वर्णित है। यानी भारत में एक संसद होगा और उसकी 2 सदन होगी, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। लोकसभा को अनुच्छेद 81 के अंतर्गत रखा जाता है और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन, यूके के लोग बोलते हैं, यानी ब्रिटेन के लोग लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, यानी साधारण लोगों का मतलब घर। संसद क्या है? एक प्रकार का घर है, तो इसी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं कहाँ? यूके के लोग। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं यूएसए के लोग, यानी अमेरिका के लोग लोकसभा का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। उसके बाद हम लोग राज्यसभा को देखते हैं। जो राज्यसभा होता है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं यूके के लोग। जो राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं यूके के लोग, और राज्यसभा को सीनेट यूएसए के लोग बोलते हैं। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड कहने का मतलब है कि बड़े लोगों का घर। कौन बोलता है? यूके के लोग, यानी ब्रिटेन के लोग बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग समझते हैं, देखिए एक पॉइंट हम लोग और समझते हैं। मान लेते हैं कि संसद है। संसद क्या है? प्रकार का घर है संसद। इसकी 2 सदन है। अब दिल्ली में जाकर देखेंगे जहाँ संसद भवन है वो एक तरफ होता है लोकसभा और एक तरफ होता है राज्यसभा, और बीच में सीएच कहने का मतलब सेंट्रल हॉल है। जब भी कोई भी संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है वही सेंट्रल हॉल में बोला जाता है। संयुक्त अधिवेशन कब बोला जाता है? जब दोनों संसद के बीच किसी भी विधेयक या बिल के लेकर गतिरोध हो जाए, मतलब झगड़ा हो जाए, तब क्या करता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है? इसी सेंट्रल हॉल में होता है संयुक्त अधिवेशन। एक तरफ होता है लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, और बीच में होता है वो सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में भारतीय संविधान को लिखा गया था। संयुक्त अधिवेशन आप समझ गए। जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हम आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग लोकसभा के जो हम लोग अंग देखे थे, 3 अंग होते हैं। जो हमारे संसद का जो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, बारी बारी सब हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग लोकसभा के बारे में देखें, उसके बाद हम लोग राज्यसभा के बारे में, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। इसी तरह हम लोग
सब चीज को कवर करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाकर, ताकि आपको अच्छा भी लगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। थैंक यू।